नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके जो 72 आवर्स के लिए होगी। इन 72 आवर्स में मैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे उनके तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है तो वो क्या हो सकता है। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट का कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पूरी तरीके से कुछ उलझन में है, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन जब भी डिसीजन लेना चाहते हैं उनके मन में ये बात आ जाता है कि जब भी बात करने जाऊंगा या जाऊंगी तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। रिश्ते में हो सकता है बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, खास करके थर्ड पार्टी सिचुएशन तो दिखाई दे ही रहा है। तो इस वजह से भी ये कुछ परेशान रहेंगे 72 घंटे में। कुछ लोगों के लिए रिश्ता ऑलरेडी स्टक है, रुक सा गया है, रिश्तों में परेशानी है, थर्ड पार्टी है, लड़ाई झगड़ा है, तो इस वजह से रिश्ता स्टक हो गया है। ये डिसीजन लेना चाहेंगे लेकिन फिर भी मानसिक रूप से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मानसिक रूप से ये परेशान रहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि बात करने जाऊंगा या जाऊंगी तो क्या होगा, फिर से लड़ाई हो जाएगा, फिर से झगड़ा हो जाएगा। ये आपको बहुत दिनों से जानते हैं, आप लोगों का रिश्ता जो है बहुत पुराना रिश्ता है, तो इस वजह से ये मानसिक रूप से अशांत होने की वजह से डिसीजन लेना स्टॉप कर देंगे, स्टक रह जाएगा ये इंसान या रह जाएगी। और ये अपने अनुभव से काम लेंगे कि भाई पहले भी मैं गया था या गई थी, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो भाई अभी मुझे ऑब्जर्व करना है, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। चाहते तो ले लेते लेकिन इनको पास्ट की जो एक्सपीरियंस है वो परेशान कर रहा है, करेगा। और इनका जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये भी आप जानते हो या फिर आप खुद थर्ड पार्टी हो। दूसरा जो है अट्रैक्शन है इस रिश्ते के प्रति, एडिक्शन भी है, लेकिन या तो इस रिश्ते के प्रति है या फिर बाहर किसी रिश्ते में है, लेकिन वो सारी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसीलिए स्टक रह जाएंगे, रुके रहेंगे, लड़ाई झगड़े से दूर रहेंगे और डिसीजन लेने में थोड़ा डिले करेंगे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैप्रिकॉन। एट ऑफ कप्स, द चैरियट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपकी जो करंट एनर्जी है, आप या तो रिश्तों से मूव ऑन कर चुके थे, रिश्ते से, या फिर आप मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे इन 72 घंटे में। मुझे लगता है तो आप रिश्ते से मूव ऑन कर चुके थे, लेकिन ये रिश्ता क्योंकि आपका शादी का रिश्ता है, ऐसा लगता है कि आप इस बंदे या बंदी के साथ शादी के रिश्ते में जुड़े हुए हो, शादी कमिटमेंट वाला रिश्ता है, तो आपको फिर से इस रिश्ते को एक बार मौका देने की इच्छा होगी इन 72 घंटे में। 8 ऑफ कप्स, द चैरियट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, और आप जो है
अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी करोगे। जो भी गुस्सा, जो भी परेशानी, जो भी चीज़ें हुई थी इस रिश्ते में, उसको आप भूलने की कोशिश करोगे और आप रिश्ते को मौका देने के बारे में भी सोचोगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि जो हुआ सो हुआ, अब मुझे रिश्ते को और एक मौका देना चाहिए, क्योंकि मेरा परिवार इसमें जुड़ा हुआ है, बच्चे हैं, माता पिता है, परिवार है, शादी, खास करके जो लोग शादीशुदा है उनका एनर्जी आ रहा है। तो इस वजह से आपको लगेगा कि मुझे रिश्ते को मौका देना चाहिए। इस वजह से आप उनसे मिलने भी आ सकते हो, बात करना भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको लगेगा कि कुछ भी करके मुझे इस शादी को बचाना है। जो शादी वाले रिश्ते में नहीं है, लेकिन ये रिश्ता कमिटमेंट वाला बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता है, बाद में शादी करेंगे, वो भी ऐसा ही सोचेंगे। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी कैंसर, किसी टॉरस वर्गो के साथ डील कर सकते हो, कोई लियो एरीज हो सकता है। आपके पर्सन की तरफ से एक्शन लेने की जब बारी मैं देख रही हूँ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये इंसान जो है पूरी तरीके से इस रिश्ते में दिमाग रखता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पहले भी आए थे, अब भी आया है, लेकिन उनको इस बात से डर लग रहा है, लगेगा कि फिर से बात करूंगा या करूंगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो लोग भी आके बात कर लेते हैं। इसकी वजह से जो अपने बात है वो नहीं होता है, रिश्ता खराब हो जाता है। लेकिन फिर भी ये इंसान मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी, लड़ाई झगड़े के बाद भी, लड़ाई झगड़ा मतलब वाद विवाद थोड़ा सा न, हर तरीके का बात हो सकता है, फिर भी ये कोशिश ज़रूर करेंगे। ये बहुत पॉजिटिव साइन है और उनके लिए ये रिश्ता जो है, उनका एक विश है कि ये रिश्ता जुड़ जाए। तो यहाँ ये कोशिश करेंगे इन 72 घंटे में, और रिश्ते स्टेबल बन जाए इसकी कोशिश भी करेंगे। ये गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्टक रह के चीज़ों को ऑब्जर्व कर चुका था, और ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, पुराना रिश्ता है आप लोगों का, तो ये आपको जानते हैं, आप भी उनके जानते हो। तो ये उस वजह से कितना भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, कुछ भी हो, लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो, ये होगा, ये जानते हैं, फिर भी ये एक्शन लेंगे, क्योंकि उनके लिए यही उनका विश फुलफिलमेंट है कि आपके साथ रिश्ते में जुड़े रहना। देख लेते हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न क्या एडवाइस है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पहले भी आया था। एक बार ये आपके पर्सन की तरफ से आया है, एक बार आपकी तरफ से आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द टेम्परेंस एंड द एम्परर का कार्ड आया है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जो इंतज़ार कर रहे हो, दूर से चीज़ों को, रिश्ते को आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, चीज़ें सही होगा। और आप जो इंतज़ार कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो उसको आपको बरकरार रखना है, पेशेंस रखना है, इंतज़ार करना है, डिसीजन आप ले सकते हो, तभी रिश्ता बैलेंस हो सकता है। क्योंकि आप पेशेंस रख के अगर ऐसा कोई डिसीजन लेते हो जिससे रिश्ते की भलाई हो, तो आप ले सकते हो, रिश्ता बैलेंस हो सकता है।
आप इंतज़ार कर रहे हो, ये सही है। पेशेंस रखना पड़ेगा और आगे चल के ऐसा कोई डिसीजन लेना पड़ेगा जिससे रिश्ता सही हो जाए, क्योंकि दूर से आप कोशिश कर रहे हो, दूर से कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।